गाजा युद्ध के साथ ही अरब देशों में वर्चस्व का युद्ध भी शुरू हो गया। रविवार को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बैठक हो रही है और इस बैठक में इजराइल के खिलाफ एकता का प्रदर्शन करना है, लेकिन उससे पहले ही अरब देशों में दरार पड़ गई है। सऊदी अरब का रुख इजराइल के पक्ष में नजर आने लगा है। यहां तक ऐलान कर दिया गया है कि मुस्लिम वर्ल्ड इस जंग से दूर रहे, जबकि ईरान और तुर्की चाहते हैं कि इस जंग में अरब देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं। अब सवाल ये उठता है कि सऊदी ऐसा क्यों कर रहा है और क्या अरब में ईरान बनाम सऊदी की जंग शुरू हो गई है? इजराइल और हमास की जंग शुरू होते ही ये मान लिया गया था कि अरब देश इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे। ऐसा हुआ भी। जंग की शुरुआत में ज्यादातर देशों ने इजराइल के खिलाफ रुख अपनाया और हमास का समर्थन किया। सात अक्टूबर को जब इजराइल पर हमले हुए तो ज्यादातर अरब देशों ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अब गाजा पट्टी में इजराइल ने हमास के ठिकाने ध्वस्त करने शुरू किए तो अरब में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। यहां तक कि सऊदी अरब ने भी जंग छिड़ने के बाद इजराइल से दूरी बनानी शुरू कर दी। 13 अक्टूबर को रियाद ने कहा कि इजराइल के साथ संबंध सुधारने की प्रक्रिया पर जंग का बुरा असर हो रहा है। करीब करीब महीने भर बाद अरब में राजनीति की दशा और दिशा बदलती दिख रही है। ये है मक्का की ग्रैंड मस्जिद के इमाम ए काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदाइज। उन्होंने जो कहा उससे साफ है कि सऊदी जंग में किसके साथ खड़ा है। इमाम काबा के पद का अर्थ है इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल के इमाम, और उनके बयान का पहला मतलब है कि हमास अराजक है और उसका युद्ध अनैतिक है, और दूसरा मतलब है दुनिया के मुस्लिम देशों को हमास का समर्थन ना करने की अपील। सऊदी अरब में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल से हमास विरोध का ऐलान हो चुका है। दूसरे शब्दों में मतलब इजराइल का समर्थन। लेकिन सिर्फ यही एक संकेत नहीं है। दूसरा संकेत है इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए इजरायलियों के लिए संवेदनाएं जताई हैं। ये दो संकेत ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि अरब की राजनीति की दिशा पलट रही है। इजराइल के साथ सऊदी के बिगड़ते रिश्ते एक बार फिर सुधार की तरफ बढ़ने लगे हैं, और ये अमेरिका की विदेश नीति का असर हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने युद्ध के बाद से सऊदी अरब के 2 दौरे किए। इस दौरे में अरब की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। सऊदी अरब को ईरान और तुर्की के गठबंधन की रणनीति समझ आ चुकी है। ईरान अरब देशों की राजनीति का प्रमुख बनना चाहता है। हूती मिलिटेंट संगठन को ईरान ने युद्ध में सक्रिय कर दिया है। हूती संगठन सऊदी अरब पर भी हमले करता रहा है। सऊदी अरब हूती जैसे संगठनों का समर्थन करके अपनी छवि नहीं बिगाड़ना चाहता, और ईरान को अरब में वर्चस्व बनाने से रोकने के लिए सुर बदल रहा है। रविवार को सऊदी में ओआईसी की बैठक होने वाली है, और 11 साल में ईरान का कोई राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचने वाला है। लेकिन ओआईसी बैठक से पहले ही सऊदी ने रुख जाहिर कर दिया है। इसका मतलब है अरब का 2 खेमों में बंटना। अरब में एक खेमा तुर्की और ईरान का है जो हमास का समर्थन करता है। दूसरा खेमा सऊदी अरब का है जो हमास के विरोध में है। ईरान तुर्की के खेमे में मिस्र, सीरिया, लेबनान, इराक, लीबिया, यमन, सूडान और ओमान है। दूसरी तरफ सऊदी के खेमे में यूएई, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन है। इजराइल की जंग से अरब के संगठित होने की जो सूरत बन रही थी वो साफ साफ 2 खेमों में बंट चुकी है, और ये जंग ईरान बनाम सऊदी अरब होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।